Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the pattern of the magnetic field produced by a straight current carrying conducting wire is A in a direction opposite to the direction of current, B in a direction parallel to the direction to the current carrying wire, C circular around the wire, D in the direction of current flowing through the wire. So इस question में जो key concept we need to understand is the concept of magnetic field due to current carrying wire. Magnetic field due to current carrying wire. So in the experiment of Hans Ørsted, we have seen कि whenever there is a wire that carries current, let's say हम मान रहे हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में कोई वायर करंट कैरी कर रहा है, so this wire produces magnetic field around it, ठीक है, और that magnetic field was detected by using magnetic needle. तो magnetic needle when brought near this wire, when brought near this wire, so what Ørsted observed was कि this needle start to deflect, ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन उसी तरीके का था जो डिफ्लेक्शन ये शो कर रही थी मैग्नेटिक नीडल व्हेन इट इज बीन प्लेस्ड नियर द मैग्नेट. तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड is produced by current carrying wire, ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि किस डायरेक्शन में होती है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक नीडल को हमने मीन्स ऑर्स्टेड ने ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसको हर पोजीशन पे अलग अलग डिफरेंटली इसको प्लेस किया. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज कि अगर मान लेते हैं हम ये हमारा वायर है एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में, एंड व्हेन ही प्लेस्ड मैग्नेटिक नीडल एट वेरियस पोजीशन. तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जो मैग्नेटिक नीडल के रिगार्डिंग, मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू बी प्रिसाइज, नॉर्थ पोल ऑफ magnetic needle aligns with field lines. तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसके साथ नॉर्थ पोल क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल भी क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा. सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, अगर हम इसको यहाँ पे रखते तो नॉर्थ पोल वाज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. जब हमने अलग अलग पोजीशन पे रख के देखा गया, जब हम इसको यहाँ रख रहे हैं तो इट वाज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना. जब इसको हम यहाँ रख रहे हैं तो इट वाज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. जब इसको यहाँ रख रहे हैं तो इट वाज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. तो इस तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमें एक सर्कुलर लूप मिलता है, ठीक है. तो ये एक सर्कुलर लूप फॉर्म हो रहा था. अब यही सर्कुलर लूप हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है. सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द राइट साइड, ये थोड़ा सा हम इसको 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि ऑन द राइट साइड ऑफ द करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड जा रही है, तो हम उसको एक क्रॉस से शो करेंगे यहाँ पे. एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर. तो ये हम थोड़ा सा डॉट से शो कर रहे हैं, दैट मीन्स के फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, ठीक है. दिस इज व्हेन जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएंगी पोलैरिटीज, ठीक. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज फॉर्मिंग अ सर्कुलर लूप, ठीक है. और ये सर्कुलर लूप थोड़ा सा डेंस होता है नियर द वायर, एंड जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये थोड़ा सा बड़ा होता जाता है. दैट इंडिकेट्स के मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीक व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीज. तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द ओनली आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज सर्कुलर अराउंड द वायर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.